अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। एक बड़ा वसीदा सा वीज़ा का जॉब का फ्रॉड, उसके मतलब आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। और दूसरा है, बल्कि पहले सोनी धरती के मतलब ही शेयर कर देते हैं। और इन दोनों से पहले भी आपसे शेयर करते हैं गर्मी की थोड़ी सी। तो गर्मी पायान थोड़ी देर वास्ते मैं बाहर गया और गर्मी ने क्या नहीं सोनिया, तू जरा ना ज़रूरत तो ज़्यादा बद रही है तो घर जा रेस्ट कर। बहुत गर्मी है और जो लोग आउटडोर काम कर रहे हैं या बाहर हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और आपने भी अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना। पानी नमकियात को दबा के सही है। और सब्ज़ा फल फ्रूट और सब्ज़ी ज़्यादा खानी चाहिए गर्मी में स्पेशली। अच्छा, बहरहाल खैर हो, इंशाल्लाह गैर ज़रूरी मत निकलें, और निकलें भी तो थोड़ी समझ जी या तो सलाह ले होनी चाहिए डायरेक्शन, या फिर किसी ठंडी जगह पे, और गैर ज़रूरी मत निकलिएगा। अच्छा, सोनी धरती के प्रोग्राम जो हैं भाई, सोनी धरती के पॉइंट सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है। 30 जून के बाद से पॉइंट्स जो है नहीं मिलेंगे आपको, और अगला 1 साल का टाइम दे दिया। पहले तो उन्होंने कहा जी खाली वली बस जोड़े पॉइंट है ना, लेकिन फिर स्टेट बैंक को ख्याल आया कि लोग यार रेमिटेंस भेजते हैं, जो पॉइंट्स हैं उनको तो रिडीम होना चाहिए। तो उन्होंने अगले 1 साल का टाइम दे दिया, यानी 30 जून 2026 के बाद आपको नए पॉइंट्स नहीं मिलेंगे पाकिस्तान पैसे भेजने पे। हाँ, ये भी खबरें आ रही हैं कि नया कोई सिस्टम मुतारफ़ करवाएंगे रेमिटेंस के, जिस तरह सोनी धरती के पॉइंट्स थे। और अभी जो है वो या तो नाम बदल देंगे या कोई डिफरेंट टैग लगा के सेम प्रोडक्ट ही मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ नया भी आएगा। और जिनके ऑलरेडी पॉइंट्स हैं उनको अगले 1 साल का टाइम है। यकम जुलाई से लेके 30 जून 2027 तक जो है वो अपने पॉइंट रिडीम करवा सकते हैं, जहाँ पे भी करवाना चाहते हैं। टिकट लेनी है, कार्ड बनवा, ये नादरा पे या फिर पासपोर्ट या यूटिलिटी पे वो आप रिडीम करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए जो बसीदा सा है ना, अल्लाह आपका भला करे, ये वीज़ा का फ्रॉड रिसेंटली ओमान से भी कुछ लोगों के साथ हुआ। हमें वो मिले तो मैं तो चौंक गया कि यार ये कोई 15-20 साल पहले हम सुनते थे इस तरह की, दुबई से ऑपरेट होता था, रासल खैमा से। और अक्सरियत को जो है पाकिस्तान में वो लोग ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते थे ना, तो क्या कि उनको ऑफ़र लेटर जाते थे, फिर साथ उनको उनके जो हैं मज़ीद अगले डॉक्यूमेंट्स, अच्छा जी ये ऑफ़र लेटर आ गया, आपने ये जॉब अप्लाई किया, ये ऑफ़र लेटर है। और अक्सर तो ऐसे आते थे कि आपने अप्लाई भी नहीं की तो आपको आ गया, यानी वो मार देना ईमेल ना स्पैम। बहरहाल, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के जो है ना वो सवाल जवाब आ जाते थे। और साथ ही बंदा इंटरव्यू का सवाल आने के बाद बंदा थोड़ा सा मुतासर हो जाता था। जो सियाना है वो चुकन्ना हो जाता था, या जो सादा लो है वो मुतासर हो जाता था कि जी ऑफ़र लेटर भी आ गया, क्वेश्चनर भी आ गया। और फिर उस जो क्वेश्चन आपको आते थे उनका ड्यूरेशन बहुत कम होता था। वो पीछे आपको कांटेक्ट भी कर रहे थे ईमेल पे, मोबाइल पे, कि जी जल्दी जो है ये आपने विद इन टाइम इसकी स्टडी करके जो है इसको फिल नहीं करना, जल्दी जो है करें। या लाइव जो है वो कॉल करते थे, ठीक है। वाइबर हो गया, वी चैट हो गया, ठीक है, उस ज़माने की बातें। हो सकता है इससे पहले का भी हो। तो आपने कॉल करनी है, उन्होंने आपको जो है बोलना है इस सवाल का ये जो है ना वो आप आंसर लिखें, और सामने कैमरा रख करके, यानी चीटिंग वीटिंग वाला सीन नहीं। बंदे को इतना जकड़ लेते थे कि बंदा नफसियाती तौर पे ख़त्म। और साथ फिर ये होता था कि देखें अगर तो ये मुश्किल है तो फिर हम ये, या वो खुद ही कह देते थे आपने सही भी लिखा है, सही जवाब भी दिया है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये टेक्निकली ऐसे है वैसे है। बंदे को थोड़ा करके, और इसके आप अलग से थोड़ा पैसे देंगे तो हम जो है ना क्लियर करवा देंगे कंपनी से, हमारी सेटिंग है, ये है वो है। और इसी तरह वीज़ों का भी है, ठीक है। वर्क परमिट के कितने फ़्रॉड हैं, इंस्टॉलमेंट पे पैसे टोटली फ्रॉड है। उसके बाद आ जाए, अल्लाह ताला भला करे, आपका ये वाला जो है आपने जी डन बेस है, रीच बेस है, वहाँ पे जाके देने हैं। बंदा अपनी डॉक्यूमेंट सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, 2-4 दिन बाद जो है या वेरी नेक्स्ट डे या वेरी सेम डे, ठीक है, आपको उनके मैसेज आना, ऑफ़र लेटर आना शुरू हो जाती हैं। आपको फेक डॉक्यूमेंट जो है वो बना के शेयर किए जाते हैं कि जी आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और देखें कंपनी की पॉलिसी भी है कि आपने जो डिसाइडेड अमाउंट है वो 1000, 1500, 2000, 4000 जितनी भी है डिसाइडेड या लाखों में है, वो तो आपने उधर जाके देनी है। लेकिन आपकी फ़ीसें जो हैं इनिशियली वो आपने ही पे करनी है। देखें आपकी चीज़ें, हमने आपकी इंश्योरेंस भी कर दी है, आपका ऑफ़र लेटर आ गया है, अभी आपका इंटरव्यू होना है। उसकी इंटरव्यू की जो कह लेंगे एक्सपेक्टेड सवाल हैं, या किसी भी तरीके से वो बंदे को आहो करने की कोशिश करते हैं, या डायरेक्ट फिर आ जाते हैं आपको,
तो ओमान में जो बंदे के साथ हुआ रिसेंटली वो भी यही, अब उसने ऑनलाइन जो है डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर उनसे रब्ता किया, उनकी एडें शाडें देखी। दुबई बेस्ड वो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप में जो है सब कुछ हो रहा था। अब उसने बंदे से रब्ता किया, हाँ जी हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना आपने स्टार्ट में, बस आपने पैसे वहाँ पे पहुँच के देने यूरोप। और बंदे ने अपना सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपने परसेंट जो भी उन्होंने मांगी वो दे दी। 2-4 दिन बाद उनको जो ऑफर लेटर आ गया, फिर अगले दिन जो है उनको ये आ गया क्वेश्चनेयर, ये इंटरव्यू का। अब वो बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने उसको पढ़ा सुना समझा, उसने बोला जी मैं ये कर लूँगा। पीछे से फिर उनको अप्रोच किया जा रहा है कि जल्दी करें, ये है वो है, और नहीं हो सकता आपसे, तो हम जो है अच्छा नहीं, फिर हम तैयार आपसे जो है ना वो हम पहले ये सवाल जवाब हम करेंगे, अगर हम मुतमिन हुए तो फिर आपके डॉक्यूमेंट आगे जो है वो फर्दर प्रोसीड होगा, या फिर आपका रियल इंटरव्यू जो है वो करवाया जाएगा। तो वो भी गोरा जड़ा ना वो आप ही होंगे ने इंटरव्यू लाइव वीडियो होता है, अगला भी बंदा गोरा वो खुद ही बने होते हैं। अच्छा, आम बंदे ने बेचारा उर्दू अच्छे से नहीं बोलता है मेरे वर्गा, उसके बाद जब वो 2-4 लफ्ज़ भी अगला इंग्लिश में बोलेगा, बल्कि वो बोलते नहीं है, वो थोड़ा मम्मी डैडी ने बना के रखा होता है पीस, वो 2-4 सवाल करता है, कैरी ऑन। छोटे छोटे साढ़े लोग ने फ्राडी है वो कंटिन्यू कर देने बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग। तो अच्छा, इसके जो है ना थोड़ी फ़ीस है वो आपने पे करनी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी कम, यानी वीज़े की भी आपसे को फ़ीस मांग ले, आपको सबसबाग दिखा देगा कि बंदा दे ही देता है, ठीक है। उसके बाद फेक डॉक्यूमेंट का सिलसिला कभी नहीं रुक, जिस तरह परमिट वालों के साथ नहीं रुकता ना, ये पेपर आ गया, ये अप्रूवल आ गई, ये फलाना लेटर आ गया, अब वो होते हैं लोकल लैंग्वेज में, जिस भी मुल्क में आपने चांस ले रहे हैं अगले भी उसी तरह आपको जो है ना वो मज़ा दे रहे हैं। तो आप बंदे से ना उनको वेरीफाई कर सकता, ना वो वेरीफाई होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्या, थोड़े से पैसे आप दे दो, थोड़े से आप दे दो, तो 1-2 दफ़ा आवाम को चुनना ज़रूर लग जाता है। स्टार्ट में वो फ़ीस के बहाने या किसी जब ऑफ़र लेटर भेजते हैं या आपको लंबी चौड़ी बातें सुनाते हैं, तसल्लियाँ देते हैं, आम बंदा फिसल जाता है। फिर जब क्वेश्चन वाला मामला आता है इंटरव्यू का, वहाँ पे आधी दुनिया पिघल जाती है, वहाँ पे 50-50 होता है, बल्कि जो थोड़े से सियाने हैं उनको खटक जाती है, ठीक है। और क्योंकि जो वो जल्दी कर रहे होते हैं ना, बंदे को टाइम नहीं देते कि जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं तो जो है ना ये फिर पैसे या क्या कि बंदे ने अगर वो टाइम निकाल दिया जो उन्होंने दिया 10-20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन वो निकाल दिया, फिर वो सेम नहीं करेंगे। फिर वो क्या करते हैं जी, आपने वो कल जो है ना डिले किया था, अभी आपका पैसे दे के काम होने, आपको पता है कि पीछे दुनिया तो लाइन में लगी हुई है, आप अगर इतने से दे देंगे तो आपको याद जगह, क्योंकि हमने पहले आपके नाम पे जो है वो ऑफर लेटर इशू करवाया हुआ है, हम भी बदनाम नहीं होंगे, अगला बंदा जो क्लाइंट है जहाँ पे आपने काम करने जाना है, फिर आपको पता है कि वहाँ भी असर सही नहीं पड़ता। इस तरह कर करा के कह लें कि हज़ारों लोग लुट चुके हैं, ठीक है। और ओमान से भी बेशुमार लोग हैं जो इसका शिकार भी हुए हैं, और बाकी भी आप हो रहे हैं। आप डेली ऐड देखते हैं, ठीक है जी, आज जी फ़लानी चीज़ ले लो, फ़लानी चीज़ ले लो, अभी भी है, अभी भी है, ठीक है। और अक्सरियत वो है जिन्होंने ना तो उस मुल्क का कभी अपने लिए अप्लाई किया, ठीक है, ना उन्होंने किसी अपने को बेचा है वहाँ पे, ना वो कभी खुद गए, ठीक है। ये एक तो ना फ्राडिया होता है, वो घूम फिर के दिखाता है कि जी देखो मैं इतने आ गया, मैं इतने जा रहे हैं। बहुत हैं ओमान में भी करैक्टर बड़े हैं, ठीक है, जो इधर बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसे भी हैं जो सालों साल से कहीं गए ही नहीं हैं, लेकिन वो भी चुना लगाए जा रहे हैं। और कह लें कि अब तो खैर से जो है मोहतरमाएँ भी शामिल हो गई हैं, ठीक है। आए दिन जो है लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं कि जी मैं इनका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन का हूँ, ठीक है। कोई हमारा दुश्मन भी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या ये ठीक कह रहा है, अगर वो ठीक है तो मैं उसको ठीक कहूँगा, ठीक है। अगर वो गलत है तो जो भी दे रहा है वो गलत है, सही है जी। तो अक्सरियत जो है वो आपके साथ गेम कर रही है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। थोड़ा जरा सोचा करो, 2-4-6 जगहों से आप ज़रूर चेक करें, क्रॉस चेक करेंगे, आपको हर चीज़ साफ़ नज़र आ जाएगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, जज़ाकल्लाह।